क्या आप जानते हैं इंडिया की इंडिपेंडेंस की असली तारीख थी जून 1948। हाँ, कोई डिले नहीं था, बस ये डेट ओरिजिनली तय की गई थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पीएम क्लेमेंट एटली ने अनाउंस किया था कि 30 जून 1948 तक पावर्स ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि डेट एक साल पहले यानी 15 अगस्त 1947 कर दी गई। 1946-47 में देश आग में जल रहा था। पार्टीशन राइट्स और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के चलते हजारों लोग मर रहे थे। लॉर्ड माउंटबेटन, जो उस समय वाइसरॉय बने, उन्होंने देखा कि अगर और देर की तो ब्रिटिश सोल्जर्स भी कॉर्पसेस बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने स्मार्ट मूव किया और जल्दी में सिंबॉलिक डेट चुनी, 15 अगस्त। लेकिन 15 अगस्त ही क्यों? क्योंकि 15 अगस्त 1945 को जापान के एम्परर हिरोहितो ने सरेंडर अनाउंस किया था। ये वर्ल्ड वॉर 2 का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। तो समझ लो, ये डेट पार्टली सिंबॉलिक और पार्टली पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा थी। ब्रिटिश दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखो, हम शांति लेकर आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया को 1948 में इंडिपेंडेंस मिलती तो क्या फ्यूचर अलग होता? माउंटबेटन डर रहे थे कि डिले से राइट्स और डेथ्स और बढ़ जाएंगे, कम्युनल वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सकती थी। इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली देश की स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती थी। इसलिए जल्दी इंडिपेंडेंस देना जरूरी था ताकि देश में फर्दर डिस्ट्रक्शन और ब्रिटिश आर्मी के नुकसान को रोका जा सके। ब्रिटिश अपनी कमजोरी और वर्ल्ड वॉर 2 की थकावट के कारण इंडिया छोड़ने को तैयार हुए। इंडियन लीडर्स, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य मूवमेंट्स ने लगातार स्ट्रगल किया। लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन की तैयारी और पावर ट्रांसफर सुनिश्चित की। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत 15 अगस्त 1947 को लीगली इंडिया और पाकिस्तान को स्वतंत्र घोषित किया गया। तो 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं थी, बल्कि सिंबॉलिक और अर्जेंट पॉलिटिकल डिसीजन थी। अगर इंडिपेंडेंस डिले होती तो देश की हालत और गंभीर हो सकती थी। इंडिया ने आजादी पाई, लेकिन उस डेट के पीछे था स्ट्रैटेजी, अर्जेंसी और विश्व राजनीति का खेल। लेकिन पीछे की कहानी बता देती है कि इतिहास सिर्फ वही नहीं जो दिखाया जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।